हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एसेंट यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं आइगन वैल्यूज़ के बेहतरीन ट्रिक्स जिसके मदद से आप गेट क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। वैसे मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगा। मेथड 1 वुड बी स्टैंडर्ड अप्रोच एंड मेथड 2 वुड बी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। फिर आप डिसाइड कर लेना कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है इन गेट एंड ईएसी एग्ज़ाम, क्योंकि ईएसी और गेट का सिलेबस सेम है। चलिए स्टार्ट करते हुए दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था गेट 2002 सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में। द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स विच इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स क्या होगा? ऑप्शन ए 3 एंड -5, ऑप्शन बी -3 एंड 5, ऑप्शन सी -3 एंड -5 या फिर ऑप्शन डी 3 एंड 5। वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं मेथड 1 कि अगर नॉर्मली स्टूडेंट कंसेप्ट पढ़कर आते तो कैसे फाइंड करते। सर, आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने सीखा है फर्स्ट वी नीड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए देन यू हैव टू सॉल्व डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। वैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स मान लेता हूँ तो फिर अब मुझे चाहिए a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स, और वो बेसिकली होता है, लेट मी शो यू हियर that A matrix is there -1 4 4 -1 and this minus lambda I matrix, I is identity matrix of size as per this given matrix। तो given matrix का साइज तो 2x2 था, तो identity matrix का साइज भी 2x2 होना चाहिए। अब क्योंकि लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है जो इस मैट्रिक्स पर मल्टीप्लाइड है, तो हमारा लैम्डा आई मैट्रिक्स बन जाता है लैम्डा 0 0 लैम्डा। क्लियर? नाउ यू कैन सी इट्स अ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, जिसका आंसर जो आ रहा है बेसिकली वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ -1 माइनस लैम्डा 0 4 -1 माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। तो मैं जनरली स्टूडेंट्स को कहता हूँ इतना सब परफॉर्म करने का ज़रूरत नहीं। जैसे ही आप एक गिवन मैट्रिक्स देख लेते हो तो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट में आप सब्ट्रैक्ट कर लो लैम्डा और स्ट्रेट अवे आप यहाँ पर आ जाओगे। इज दिस मेकिंग सेंस? कि हमने जस्ट प्राइमरी डायगोनल में लैम्डा से सब्ट्रैक्ट किया है और हम यहाँ पर आ गए हैं। नाउ सॉल्व द डिटर्मिनेंट एंड गेट द आंसर। चलिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। लेट अस सी व्हाट आंसर वी आर गेटिंग। सो -1 माइनस लैम्डा दी होल स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। एक्सपांड करते हैं, लाइक अगर मैं माइनस बाहर भी निकालूँ तो -1 दी होल स्क्वायर वुड बी +1, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा दी होल स्क्वायर -16 is equal to 0. Now a plus b the whole square is a square plus 2ab. So 2 into 2, okay, it's 2 only. So 2ab, then we have plus b square -16 is equal to 0. So basically I can say lambda square plus 2 lambda minus 15 equal to 0. अब यहाँ पर भी दो प्रकार के स्टूडेंट है। अगर आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो कोई यूज़ करेगा श्रीधर्याचार्य इक्वेशन। आपने बचपन में पढ़ा होगा, इफ़ यू वांट टू फाइंड रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लैम्डा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। करेक्ट? जहाँ पर आप जनरली इस वाले फॉर्म को हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हो। द स्टैंडर्ड फॉर्म इज a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बताइए कंक्लूजन क्या बना फिर? तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आ गई -15। ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए और लैम्डा के वैल्यूज़ निकाल लीजिए तो आंसर आ जाएगा -5, 3। बट मैं आपसे कह रहा हूँ इतना सब करिए ही मत। ये श्रीधर्याचार्य इक्वेशन हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में ठीक है, बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखते हैं वी शुड हैव सम स्मार्ट अप्रोच। और उसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ ऑलवेज गो विद दी फैक्टर्स व्हेन यू सी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट फैक्टर्स पॉसिबल है तभी बना सकते हैं, नहीं तो ये श्रीधर्याचार्य इक्वेशन तो है ही, है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं देख रहा था दी ट्रिक इज जब आपके पास साइन प्लस माइनस होता है तो फैक्टर्स का साइन भी प्लस माइनस होता है, जैसे लैम्डा प्लस एंड लैम्डा माइनस। अब ये दो नंबर आपको बताने हैं, प्लस विच नंबर माइनस विच नंबर। तो ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर -15 आएगा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर +5 -3 या -5 + 3 ना, ये आपके दिमाग में सेट्स बन रहे होंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज वही दो नंबर को अगर मैं ऐड करूँ तो +2 आना चाहिए विच इज़ कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा, है ना। तो अब बताइए मेरे को +5 -3 पर तो ये सेटिस्फाई हो रहा था, मल्टीप्लाई करने पर -15।
बट क्या ऐड होने पर +2 दे रहा है? आपका आंसर है येस। इसी का उल्टा अगर हम सोचते हैं -3 एंड +3 एंड -5, ये मल्टीप्लाई करने पर -15 तो दे रहा है, बट जैसे ही हम ऐड करते हैं तो -2 हो जाएगा, विच इज़ नॉट मैचिंग विथ अवर इक्वेशन एंड हेंस दिस सेट इज़ रॉन्ग। तो आपका जो सेट था लैम्डा +5 लैम्डा -3, इट्स राइट, सो दैट इज़ इक्वल टू 0। एक बार फैक्टर्स मिल गए तो रूट्स निकालना ईजी है। लैम्डा इज़ -5, 3। तो ये आपके आइगन वैल्यूज़ बन गए। आप पीछे जा करके सही ऑप्शन को टिक कर सकते हो। सो द राइट ऑप्शन वॉज ऑप्शन ए, राइट, या ऑप्शन बी? टेल मी, द राइट ऑप्शन वॉज ऑप्शन ए। अब अगर आप ऑप्शन ए को चूज़ कर रहे हो तो आपने इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद ये आपने निर्णय लिया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतना सब करने का ज़रूरत ही नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। व्हाट यू हैव टू डू इज़ इरेज एवरीथिंग। जो भी आपने स्टैंडर्ड मेथड पढ़ा है एक बार दिमाग से इरेज करो, और मैं स्लाइड से इरेज करता हूँ। ओके, सो लेट अस इरेज एवरीथिंग एंड नाउ let us use some smart approach. What is the smart approach? The approach is property of eigenvalue. Eigenvalue की बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज है, तो one of the property we are going to use. So property of eigenvalue says summation of eigenvalues. So sum of all eigenvalues of given matrix A is equal to sum of all primary diagonal elements of A। बस इतना सा प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन में जाओ और सम ऑफ प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स मेरे को बताओ, तो -1 प्लस -1 द आंसर इज -2। दिस वी गॉट। तो हमारे प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने ये वाला पार्ट सम ऑफ ऑल प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए ये हमने निकाल दिया, इट इज़ -2। किसके बराबर होना चाहिए ये? सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए। अब क्योंकि हमारे पास MCQ है और वो बता रहे हैं कि ABCD हमारे आइगन वैल्यूज़ है, और हमको पता है कि अगर ये आइगन वैल्यूज़ है तो इनका सम अप फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी -2। तो क्या ऑप्शन ए -2 दे रहा है सम करने पर? लेट मी चेंज दी हाईलाइटर। क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है? डू दी सम अप, दी आंसर इज -2, राइट। तो ये सही ऑप्शन बन सकता है, बट देन यू हैव टू चेक और भी कोई ऐसा ऑप्शन है जो मैच हो रहा है। ऑप्शन बी मैच हो रहा है? नहीं, राइट। सो दिस ऑप्शन बी इज रॉन्ग बिकॉज सम अप करने पर +2 मिलता है। ऑप्शन सी सही है? नहीं, सम अप करने पर -8 मिलता है, और ऑप्शन डी सम अप करने पर +8 देता है, तो ये भी गलत है। विद इन सेकेंड यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है, गेट 2002 में आया था। तो ये तो पहला टेक्निक आपने पढ़ा। तो सर कोई और भी टेक्निक है जिससे हम और भी ऐसे क्वेश्चंस जल्दी बना सके? सो लेट अस सी सम मोर क्वेश्चन। मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन, गेट 2011 PI। द क्वेश्चन केम अप इन 2011 प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पेपर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। द आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज व्हाट? ऑप्शन ए 4,9, ऑप्शन बी 6,-8, ऑप्शन सी 4,8, या फिर ऑप्शन डी -6,8। ट्राई करो और फिर बताइए। अब मुझे लगता है आप ट्रिक का ही इस्तेमाल कर रहे हो। सर अभी हमने ट्रिक पढ़ा, लाइक यू हैव सेड सम ऑफ ऑल द प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इन दिस केस आंसर सर आ रहा है -2 अगेन, शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी आइगन वैल्यूज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। अगर वो कह रहे हैं कि ये सारे आइगन वैल्यूज है ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तो हमको वही चूज़ करना है जो सम -2 देगा। तो क्या फर्स्ट वाला दे रहा है सम -2? नो, गलत हो गया। बी ऑप्शन दे रहा है -2, आई गेस यस दे रहा है सर, तो बी सही हो सकता है फिलहाल। बट नीचे सी ऑप्शन नहीं दे रहा सम करने पर, और डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं दे रहा क्योंकि +2 आंसर है, राइट। तो ऑप्शन बी सही हो गया विदाउट इवन सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय द स्टैंडर्ड मेथड। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। इफ़ यस, चलो वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2001 के पेपर में आया था। द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज व्हाट? प्लीज सॉल्व इट। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, सॉल्व तो करते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं, है ना। सॉल्व तो कर लेते हैं बट थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं। वंस यू सम अप यू आर गेटिंग द आंसर एज 14, राइट।
आंसर तो 14 आ रहा है। तो क्या फर्स्ट वाले ऑप्शन को अगर मैं समअप करूँ तो आंसर 14 आता है क्या? नहीं। 9 + 5 14, और ये जो पॉइंट है तो 14 से ज़्यादा बनाएगा, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी तो 6 पर ही रुका हुआ है, ऑप्शन बी तो गलत है। ऑप्शन सी मैच हो रहा है सर, 9 + 5 14, है ना। एंड ऑप्शन डी भी कहीं क्लोज 14 पर ही आ रहा है। ये देखो 10 + 3 13, और ये पॉइंट में आपस में ये कंप्लीटली एक 1 बनाता है। सो 13 + 1 इज़ 14। अब क्या करें सर, हमारा ट्रिक तो फेल हो गया। हमने ट्रिक का इस्तेमाल तो किया बट 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और 2 ऑप्शन बच गए। अब क्या करें? सो इन दैट केस यू हैव टू गो विथ प्रॉपर्टी 2। आपको दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। सो व्हाट इज प्रॉपर्टी 2 ऑफ आइगन वैल्यू? द प्रॉपर्टी 2 इज डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। सिंपल प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए। चलिए अब ये ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। लेट मी इरेज दिस पार्ट, सम अप वाला पार्ट। नाउ लेट अस फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए कमेंट करके बताइए व्हाट आंसर यू आर गेटिंग आफ्टर सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। सो 9 × 5 - 6, so 9 5s are 45, right? -6, the answer is 39। क्या 39 मेरे को दे रहा है? 39 मेरे को दे रहा है ऑप्शन सी? नहीं यार, ऑप्शन सी देखो, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इज 9 × 5 विच इज़ 45। बट व्हाट अबाउट अदर, है ना, ये वाला पार्ट। सो लेट अस पुट दैट इनटू द कैलकुलेटर। 10.16 मल्टीप्लाइड बाय 3.84, the answer coming out as 39.0144। तो कौन सा क्लोज हुआ, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ऑब्वियसली ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी सही है और ऑप्शन सी गलत है। दैट इज़ हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। देख पा रहे हो, प्रॉपर्टी 2 के मदद से हमने ये क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में सॉल्व किया है और हमने नॉर्मल मेथड का अप्लाई नहीं किया। ऑन दी कॉन्ट्ररी आप लिख भी सकते हो, जो नॉर्मल मेथड से जा रहे थे दे कैन इवन सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग डिटर्मिनेंट ऑफ a - λi = 0। इन दैट केस प्राइमरी डायगनल को सब्ट्रैक्ट करो लैम्डा से और सेकेंडरी डायगनल को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करो, देन सॉल्व दिस एंड गेट योर आंसर। ठीक है, तो ये भी तरीका सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए कुछ और ट्रिक्स देखते हैं जिससे हम गेट क्वेश्चन जल्दी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, गेट 2002 कंप्यूटर साइंस के पेपर में आया था। ऑब्टेन द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, और आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1, 2, -2, -1। ऑप्शन बी -1, -2, -1, -2। ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, है ना। सो ट्राई दिस बाय योरसेल्फ। अब आप सोचो कि अगर मैं नॉर्मल मेथड से जाता, है ना, जाना भी होता, मेथड 1 इज डिटर्मिनेंट ऑफ a - λi = 0। प्राइमरी डायगनल सब्ट्रैक्ट होगा, ओपन अप करना है टू गेट द आंसर, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता बट आंसर आ जाता। बट इतना सब क्यों करना जब हमको पता है मेथड 2। मेथड 2 इज व्हेन आई सी द गिवन मैट्रिक्स आई कैन सी, अगर यहाँ से मैं एक लाइन खींचूँ, इट्स लुकिंग लाइक अपर ट्राइंगल में एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इन द अपर ट्राइंगल वी हैव एलिमेंट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द एलिमेंट्स आर 0। तो अगर अपर ट्राइंगल में एलिमेंट्स है और उसके अलावा सारे एलिमेंट 0 है, इसको एक स्पेशल मैट्रिक्स कहा जाता है। दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रेट अवे आपको कहना है आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डायगनल एलिमेंट्स। दैट्स इट। आइगन वैल्यूज कैसे है? डायगनल एलिमेंट्स के बराबर है। एंड हेंस 1, 2, -2, -1 इज योर आंसर, जो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहो तो प्रॉपर्टी 2 का भी इस्तेमाल कर सकते, प्रॉपर्टी 1 का भी इस्तेमाल कर सकते थे। द प्रॉपर्टी 1 वॉज समेशन ऑफ डायगनल एलिमेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज। चाहो तो आप प्रॉपर्टी 2 का भी इस्तेमाल कर सकते थे। डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज। तो
तो भी आपको आंसर ए ही आता। यू कैन यूज़ एनी ऑफ द ट्रिक टू सॉल्व दी क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि आप सारे ट्रिक्स नोट डाउन कर रहे हो और आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है कि मेथड 1 से जाते तो कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपका आंसर गलत होता ना, आपका आंसर सही होता फ्रॉम मेथड 1। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कम टाइम मिलता है, उसमें आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 2009 टेलीकॉम में आया था। द आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर व्हाट। सिंपल है, 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यूज होंगे। अब कोई जाएगा प्रॉपर्टी 1 से, समेशन ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही, आप कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर सम अप आ रहा है 1, कौन मुझको 1 देगा, जस्ट फिगर इट आउट। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी यहाँ पर एक और मेथड है। व्हाट इज दैट मेथड? अनदर ट्रिक। द ट्रिक इज, अगर आइगन वैल्यू की वैल्यू निकलती है कॉम्प्लेक्स, आइगन वैल्यूज कैन बी 0, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और इवन इट कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आइगन वैल्यू की नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर निकलती है तो हमेशा वो एक पेयर में आएगा। यस, इट वुड बी इन पेयर। इसका मतलब अगर a प्लस आई बी है तो फिर a माइनस आई बी भी प्रेजेंट होगा। सिर्फ a प्लस आई बी हो नहीं सकता या फिर सिर्फ a माइनस आई बी नहीं हो सकता। अगर a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी होना इंपॉर्टेंट है, होना ही चाहिए, उसके बिना आप कमेंट कर ही नहीं सकते अबाउट दी आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इट विल ऑलवेज कम इन पेयर, जिसको कॉन्जुगेट पेयर भी कहा जाता है। तो जैसे मैं ऑप्शन ए देख रहा था, कॉन्जुगेट पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर मेरे को कॉन्जुगेट दिखाई दे रहा है, ए प्लस जे बी, वन एंड दी सेम। यहाँ पर जे रिप्रेजेंट्स आयोटा विच इज आई। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्लस जे, 3 माइनस जे कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, बट ये वाला सिंगल हो गया। डेफिनेशन के हिसाब से ये भी गलत हो गया। फिर ऑप्शन सी में अगेन ये फर्स्ट दो हमारे कॉन्जुगेट है, क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट ये लास्ट वाला 5 प्लस जे, इसने फिर डेफिनेशन को रॉन्ग प्रूव किया, गलत है, डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब फाइनली ऑप्शन डी को हाईलाइट करने दो। ऑप्शन डी कहता है कि ये आपस में कॉन्जुगेट है, -1 प्लस 3j, -1 माइनस 3j, विच मेक सेंस, a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी। और ये वाला रियल नंबर है, और रियल नंबर पर कोई रोक टोक नहीं है, सिंगल हो सकता है, उसके लिए पेयर का कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स के लिए पेयर था। एंड हेंस यू गॉट योर आंसर, ऑप्शन डी इज राइट एंड बाकी सारे ऑप्शन गलत। विदाउट सॉल्विंग यू हैव डन। आई होप यू एंजॉयड ऑल द ट्रिक्स ऑफ द वीडियो।